अंबाला JCI 2025 की टीम ने अंबल GMA कॉलेज के साथ मिलकर आज रक्तदान शिविर व कैंसर अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया। इस कामों में जहां एक तरफ रक्तदान किया गया, वहीं कैंसर के प्रति जागरूकता अभियान में डॉक्टरों की टीम द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। फर्स्ट टाइम किया है कि ये वाले जो हमारे नंबर है उसमें जो है स्पेशल ऑनर मैम ये हमारे जो स्टूडेंट पाँच बार हम बचाने से बड़ी हमारे बड़े पुराने चलिए अगली बार इसको ना ऐसे करेंगे कि ये एक्टिविटी होने से 1-1.5 हफ्ता पहले जी हमें थोड़ा सा नुक्कड़ नाटक करते कैंसर है या नहीं, ठीक है। तो कैंसर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ओनली वे टू फाइंड आउट इज टू गेट इट चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू डिटेक्ट इफ वी हैव एनी लम्प्स इन द ब्रेस्ट। सो ब्रा पहनने से, टाइट ब्रा पहनने से, पहन के सोने से, अंडरवायर ब्रा से, ब्लैक ब्रा से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क नहीं होता। ओके, इज ब्रेस्ट कैंसर कंप्लीटली क्योरेबल आफ्टर ट्रीटमेंट? अगेन आई आंसर्ड दिस, यस। स्टेज 1 स्टेज 2 डेफिनेटली का क्योर नहीं है, ठीक है। उसको बस रिमिशन बोलते हैं। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जितने भी years the person can go without it progressing to a fatal stage, वो पेशेंट के लिए बोनस होता है। स्टेज 4 इज नॉट क्योरेबल बट द अदर स्टेजेस डेफिनेटली है, उनका 100%। 2 टाइप्स। सो वन इज जो दोनों ब्रेस्ट में ग्रोथ होती है, या अगर किसी लेडी ने वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन कर लिया है, मोटे हो गए हैं, मोटे हो रहे हैं, उसमें ब्रेस्ट का ग्रोथ हो। फर्स्ट टाइम किया है कि ये वाले जो हमारे नंबर है उसमें जो है स्पेशल ऑनर मैम ये हमारे जो स्टूडेंट पाँच बार हम बचाने से बड़ी बड़े पुराने चलिए अगली बार इसको ना ऐसे करेंगे कि ये एक्टिविटी होने से 1-1.5 हफ्ता पहले जी हमें थोड़ा सा नुक्कड़ नाटक करते हैं। मेरा नाम रोहित दत्त है और मैं GMN कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ। और आज हमारे कॉलेज के प्रांगण में एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ये आयोजन जो है JCI अम्बाला, गवर्नमेंट हॉस्पिटल अम्बाला और साथ में हमारे फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो हमारी यूथ रेड क्रॉस और हमारे जो दूसरे विंग्स हैं उन सब के बच्चे मिलकर ये ब्लड डोनेशन कैंप हर साल ही करते हैं। और इस साल भी क्योंकि देश के अंदर ब्लड की जो समस्या है, चाहे वो थैलेसीमिक पेशेंट हो, चाहे वो ट्रैफिक के कारण दुर्घटनाएं हो, चाहे वो किसी बीमारी से पेशेंट्स हो, तो बहुत ज़्यादा हो रही है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ब्लड जो है डोनेट कर कर हम 3 जिंदगियां बचाते हैं। एक तो वो पेशेंट जिसके लिए ब्लड दे रहे हैं, उसके परिवार के सदस्य हैं, और साथ में ये जो बच्चे यंग लोग जो ब्लड देना सीख रहे हैं, एक तो इसके अंदर समाज के अंदर देश के प्रति कुछ करने की भावना जागृत होती है। दूसरा, इन बच्चों का जब ब्लड दिया जाता है तो हमने देखा है कि रिजुवेनेट हो जाता है आपका शरीर दोबारा से, तो उसमें एक ताजगी, एक फ्रेशनेस आ जाती है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम कोशिश करते हैं शिक्षा के साथ साथ अगर देश के प्रति भी हमारे बच्चे साथ में कुछ भागीदारी कर सकें, तो इससे बड़ा अच्छा और निर्णय कोई नहीं हो सकता एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए। देखिए, हमने GMN कॉलेज ऑफ नर्सिंग यहाँ पर एस्टेब्लिश करा है, और नर्सिंग प्रोफेशनल जो है समाज के अंदर एक डॉक्टर के बाद एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो हमने इसमें एक प्रयास करा है कि अब हम अलग अलग विभिन्न विषयों पर, जो समाज में जिस तरह से आजकल कैंसर बहुत ज़्यादा फैल रहा है, खासकर महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा फैल रहा है, तो हमने अलग अलग बीमारियों के एक एक्सटेंशन लेक्चर्स यहाँ पर करवाए हैं जिसमें एक्सपर्ट्स आते हैं। तो आज उसी सीरीज के तहत डॉक्टर दीप्ति फोर्टिस मोहाली से, और जो पहले एम्स में कार्यरत थी, वो आज अवेयरनेस सेशन लेंगी और बच्चों को, महिलाओं को, जितना भी स्टाफ मेंबर है हमारे,
उन सबको जागृत करेंगी, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताएंगी, सेल्फ एवेल्युएशन के बारे में बताएंगी, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर का पता ही नहीं लग पाता लोगों को। लास्ट स्टेज पर जाकर वो हॉस्पिटल में पता लगता है कि ये इतना फैल चुका है। तो पहले ही अगर लोग अवेयर होंगे, कैसी डाइट रखनी चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, क्या सेल्फ एवेल्युएशन होनी चाहिए, तो इस तरह के मुद्दों पर आज चर्चा वो करने जा रही है। और मुझे लगता है कि आगे फिर ये बच्चे नर्सिंग के अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में, सभी जगह इन बातों को और ज्यादा फैलाएंगे, ताकि समाज में ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रति जागरूक हो सकें। विशाल गुप्ता है और मैं जेसे अम्बाला का मेंबर हूँ। जेसे अम्बाला क्या कहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ समाज के लिए करता रहता है। जैसे आज हमने रक्तदान शिविर यहाँ पे आयोजित किया है। इसके साथ साथ हम लोग क्या कहते हैं, आज फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के साथ मिलके हम क्या कहते हैं, डॉक्टर दीप्ति को हमने बुलाया है, जो क्या कहते हैं नर्सिंग स्टाफ को और क्या कहते हैं जनरल लेडीज को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के बारे में बता रही हैं। वो ये बताना चाह रही हैं कि कहते हैं कि अपने आप ही अपने घर पे रह के अपनी स्क्रीनिंग कैसे कर सकते हैं, बिकॉज डे बाय डे जो ब्रेस्ट कैंसर के जो कहते हैं केसेस हैं वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो कोई भी लेडी अनअवेयर ना रहे, अपने सिम्टम को इग्नोर ना करे। इसलिए हम फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली ये कहते हैं कैंपेन चला रहा है कि हम लोग हर छोटे मोटे छोटे शहरों में जाके लोगों को गाइड कर रहे हैं कि वो कैसे घर पे रह के ही अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। और अगर बाय चांस उनको कोई अपना ब्रेस्ट लंप वगैरह या कोई गांठ महसूस देती है, तो उनको साथ के साथ अपने लोकल गायनाकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए और क्या क्या टेस्ट करवाने चाहिए, इसके बारे में डॉक्टर दीप्ति जो फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली से आई है वो को गाइड कर रही है। ये हमारा अम्बाला में फर्स्ट प्रोग्राम है। हम लोग क्या कहते हैं यमुनानगर में भी इस तरह के प्रोग्राम कर चुके हैं, करनाल कुरुक्षेत्र में भी हमारे इस तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं। अम्बाला के अंदर भी हमारी कोशिश रहेगी, जैसे आज हमने क्या कहते हैं जेएमएन कॉलेज में किया है, एसडी कॉलेज के अंदर, आर्या गर्ल्स कॉलेज के अंदर, और भी जो कॉलेजेस हैं अम्बाला के सिटी में कॉलेजेस हैं, वहाँ पे टाइम रहते रहते कुछ इस तरह के हम लोग क्या कहते हैं प्रोग्राम्स कर सकें। क्योंकि खासकर जो ये आजकल क्या था, पहले क्या था, हम कहते थे कि कुछ 40 ईयर प्लस लेडीज को ब्रेस्ट ये होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है, लेकिन आज के टाइम में यंग पॉपुलेशन को भी ब्रेस्ट कैंसर जहाँ पाया जा रहा है। तो इसलिए हमारी कोशिश है कि एटलीस्ट स्टेज 1 के अंदर ही बच्चों को पता चल जाए, या उनको पता होगी हमारे को मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए हमारी कोशिश है कि हम पूरे ऑल ओवर हरियाणा के अंदर, ऑल ओवर पंजाब के अंदर इस तरह की अवेयरनेस फैला सकें। पीएमओ हूँ सिविल हॉस्पिटल अम्बाला कैंट में। तो आज यहाँ पे जीएमएन कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप है, उसके साथ साथ विमेन कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम भी चल रहा है। तो जो ये ब्लड डोनेशन कैंप है, ये मतलब इसको हम लोग बहुत इनकरेज करते हैं कि ये ऑर्गेनाइज होने चाहिए। और क्योंकि हमारे पर डे की कंजम्पशन 25 से 30 यूनिट्स तक है, तो जो हम लोग डोनर से कलेक्ट करते हैं, इसमें हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। और साथ साथ कई बार बाहर से भी आते हैं लोग ब्लड लेने के लिए। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि ब्लड डोनेशन एक बहुत ही कह सकते हैं कि पुण्य का काम है, और इसको इनकरेज करना चाहिए। जो भी यूथ्स हैं उन सबको आगे आना चाहिए ब्लड डोनेट करने के लिए। और हम लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं जो ये आज प्रोग्राम हुआ है, और इसके लिए हम लोग यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन को धन्यवाद देते हैं। आज जीएमएन कॉलेज में एक ब्लड कैंप हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि हिंदुस्तान भर में नहीं, दुनिया भर में एक्सीडेंट केसेस और मैटरनिटी हेल्थ के इश्यूज को लेके, और बाकी और में क्या वो कार्डिक इश्यूज हैं या ब्रेन स्ट्रोक इशू है, उसमें ब्लड की बहुत जरूरत पड़ती है। और वो ब्लड इकट्ठा हम ह्यूमन से ही होगा, तो इसलिए हर जगह होना चाहिए। हर कोई ब्लड दे सकता है जिसका वजन 55 के या उससे ऊपर है, एचपी जिसका 11 से ऊपर है, और जिसकी एज 18 से ऊपर है, दे सकता है। मैं खुद 55 बार दे चुका हूँ अब तक में, और इससे कोई थकावट, कोई परेशानी नहीं होती है। बस इससे एक अच्छा अनुभव होता है कि आप किसी की जान बचाने में कामयाब हो गए। अम्बाला कैंट के सिविल हॉस्पिटल की बात करें तो उन्होंने एवरेज हम 20 से 25 और कभी 30 भी यूनिट पर डे की कंजम्पशन है, और ये पूर्ति समाज से ही होगी, क्योंकि ये जो खून है ये समाज के काम ही आता है। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी से एक हम्बल सबमिशन है कि कम से कम साल में एक बार अपना खून दान जरूर दें। इससे आपकी हेल्थ पर्सपेक्टिव भी अच्छे रहते हैं, क्योंकि जब आप खून देते हैं तो आपके न्यू सेल्स बनने में मदद मिलती है, खून जल्दी बनता है। और आप यकीन कीजिएगा कि खून देने के 1 घंटे से 1.5 घंटे में आपका वॉल्यूम पूरा हो जाता है, और 1 हफ्ते के अंदर आपके आरबीसी डब्ल्यूबीसी पूरे होने लगते हैं, जो 15 दिन में कंप्लीटली पूरे हो जाता है। सो हर आदमी को खून देना चाहिए, और ये हमारा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोगों को, जो बीमार लोग हैं, उनको कुछ ना कुछ सेवा दे सकें, और खून उसमें से नंबर 1 पे आता है। नमस्कार सभी को। मैं जेसी जगदीप सिंह सोडी, पास्ट प्रेसिडेंट जेसी अम्बाला। आज का जो कार्यक्रम है वो ब्लड डोनेशन कैंप ऑन वुमेन कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम है।
जो हमारी 2025 की टीम जिसको लीड कर रहे हैं जैसे विभू एंड उनको साथ दे रहे हैं हमारे सेक्रेटरी साहब 2025 के, बड़े ही सार्थ के साथ इस कार्यक्रम को एग्जीक्यूट किया जा रहा है इन एसोसिएशन विद द टीम ऑफ जीएमएन कॉलेज। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं डॉक्टर रोहित के, डॉक्टर जोगिंदर सिविल हॉस्पिटल से और डॉक्टर दीप्ति जो फोर्टिस हॉस्पिटल से स्पेशली वुमेन कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए आई हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद आज के युवा डोनर्स का। बहुत उत्साह देखा गया है, ऐसे भी डोनर देखे गए हैं जिनकी एलिजिबिलिटी नहीं बन रही लेकिन उनके अंदर उत्साह है कि हमें ब्लड डोनेट करना। बहुत अच्छा लगता है युवा लोगों में इस तरह का उत्साह देख के। मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ 2025 की टीम को, जेसीए अम्बाला की, जिन्होंने इतने नोबल कॉज को एक प्रोजेक्ट के तौर पे साल के पहले ही पखवाड़े में इसको एग्जीक्यूट किया है। मेरी शुभकामनाएं आप सभी को इस प्रोजेक्ट को लेके, और जो भी आपने एक बेसिक टारगेट अपना रखा हुआ है ब्लड कलेक्शन का, मैं चाहता हूँ आप उसको सरपास करें। उत्साह देखते हुए यही लगता है कि आप पक्का उस टारगेट को सरपास करेंगे। तो मेरी तरफ से सभी डोनर्स का, जेएमएन कॉलेज मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल डॉक्टर रोहित का, डॉक्टर जोगिंदर का एंड जेसीआई अम्बाला की 2025 की पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रगुजार कि उन्होंने ऐसे एक नोबल कॉज के प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया। धन्यवाद। प्रेसिडेंट 2025 जेसीआई अम्बाला। आज हम सब ने जीएमएन कॉलेज के साथ मिलकर विद एसोसिएशन विद सिविल हॉस्पिटल अम्बाला एंड फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के साथ मिलकर हम लोगों ने एक ब्लड डोनेशन कैंप और एक वुमेन कैंसर अवेयरनेस का हमने एक शिविर लगाया है, जिसमें पहले तो हम ब्लड डोनेशन के ऊपर टारगेट रख रहे हैं कि हमारा ब्लड डोनेशन ज़्यादा इकट्ठा हो। हम लोग टारगेट लेकर चल रहे हैं कि 100+ यूनिट हम आज की डेट में इकट्ठी कर सके। मोहाली के साथ मिलकर एक वुमेन अवेयरनेस कैंप लगाया है, कैंसर अवेयरनेस, जिसमें सर्विकल कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर कैसे आप उस चीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं एंड क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, वो चीज़ के लिए एक टॉक दी जाएगी जो सारी लेडीज़ को और जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, क्योंकि आज की डेट में जो वुमेन कैंसर है वो बहुत ही अर्ली स्टेज में भी स्टार्ट हो रहा है। पहले हुआ करता था कि 40+ की लेडीज़ को होता था, बट ऐसा पाया गया है कि कुछ सालों में ये 17 साल 18 साल के बच्चों में भी पाया जा रहा है। तो उस चीज़ के ऊपर हमने एक टॉक रखी है। साथ ब्लड डोनेशन हमारा साथ के साथ सिविल हॉस्पिटल के साथ चलता है। मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि इस ब्लड डोनेशन कैंप को बढ़ चढ़कर हिस्सा ले इस ब्लड डोनेशन कैंप में और एक इसको सक्सेसफुल बनाए। आज की डेट में जो हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो लगभग 15 लाख यूनिट की जरूरत पड़ती है साल में, जिसकी एवरेज में हम सिर्फ 7% ही उसका हम कवर कर पाते हैं। लगभग 10 लाख यूनिट कम पड़ जाती है पूरे साल में, जिसकी वजह से कई जाने जाती है। मैं चाहूँगा कि सब लोग इस चीज़ में हिस्सा लें, ब्लड डोनेशन, रक्तदान करें, महादान करें। थैंक यू। जी, मेरा नाम डॉक्टर अनुपमा सिहाग है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी जीएमएन कॉलेज से ही हूँ और नंबर तो एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँगी, पर पिछले 15-20 साल से रेगुलरली मैं डोनेट करती आई हूँ ब्लड, करीबन 5-7 महीने के गैप में। और ये एक अच्छा आई बिलीव इनिशिएटिव होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हो, किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू हो, एंड वन शुड पार्टिसिपेट। अगर आप हेल्दी हैं तो आपको ब्लड डोनेट ज़रूर करना चाहिए, सो दैट यू कैन सेव सम लाइफ। थैंक यू। कैसा महसूस करते हैं? अच्छा लगता है, इट गिव्स अ वेरी गुड फीलिंग। आपको अभी तो आप रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं, जब इस ब्लड की किसी को नीड होती है तो वो आपके लिए वो वर्ड्स एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, बट येस यू आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द सोसाइटी। नॉर्मली डोनर को साल में कितनी बार ब्लड देना चाहिए? नॉर्मली कहा जाता है 3 महीने का गैप ज़रूर रखें, और आपके हेल्थ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कोई मेडिसिन पे ना हो, कोई मेजर इश्यूज ना हो, कहीं आप ये ना हो दूसरे की हेल्प करते हुए आप ही को प्रॉब्लम हो जाए। सो इट्स गुड दैट यू डोनेट। अगर आप हेल्दी हैं तो करते रहना चाहिए। गुनीत सिंह, अम्बाला कैंट, 94 ग्रीन पार्क अम्बाला कैंट। सर, ब्लड डोनेट करने पहुंचे, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छी चीज़ है ये करना, इससे कोई मतलब नुकसान नहीं होता और जो ज़रूरतमंद है उसको मिलता है और किसी की जान बच सकती है। बहुत अच्छी चीज़ है देना। मैं यही करूँगा कि जो फिट हैं लोग, उन्हें ज़रूर आगे आना चाहिए और उन्हें ब्लड डोनेट करना चाहिए। पीएमओ हूँ सिविल हॉस्पिटल अम्बाला कैंट में।
तो आज यहाँ पे जीएमएन कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप है, उसके साथ साथ विमेन कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम भी चल रहा है। तो जो ये ब्लड डोनेशन कैंप है ये मतलब इसको हम लोग बहुत इनकरेज करते हैं कि ये ऑर्गेनाइज होने चाहिए, और क्योंकि हमारे पर डे की कंजम्पशन 25 से 30 यूनिट्स तक है, तो जो हम लोग डोनर से कलेक्ट करते हैं इसमें हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट के रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, और साथ साथ कई बार बाहर से भी आते हैं लोग ब्लड लेने के लिए। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि ब्लड डोनेशन एक बहुत ही कह सकते हैं कि पुण्य का काम है, और इसको इनकरेज करना चाहिए। जो भी यूथ्स हैं उन सबको आगे आना चाहिए ब्लड डोनेट करने के लिए, और हम लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं जो ये आज प्रोग्राम हुआ है, और इसके लिए हम लोग यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन को धन्यवाद देते हैं।